कैसे झुक जाऊं मैं जिंदगी तेरे आगे, अभी तो जहान झुकाना बाकी है। ये चिंगारियां कैसे रोकेंगी अग्नि के शोले को, ये चिंगारियां कैसे रोकेंगी अग्नि के शोले को, अभी तो अंगारों पर चढ़कर दुनिया को लोहा मनवाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा है दोस्तों। 12,500 रुपये की धनराशि 12,500 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने 2 वर्ष तक का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया था। अगर किसी ने नहीं देखी होगी पिछली क्लास, तो पहले पिछली क्लास देख लेंगे और उसके बाद 1/5 वर्ष का निकालना। 1/5 का मतलब है दोस्तों, 1 वर्ष का तो है ही, दूसरे वर्ष का कितना 1/5। 1/5 क्या है, अर्थात 1 का पूरा और दूसरे का 1/5 निकालना। दोस्तों अब ध्यान देंगे दोस्तों, धनराशि है 12,500, तो 1 तक फालतू निकालना और 2 तक कम, अर्थात 2 का निकालना पड़ेगा पहले दोस्तों। और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो 2 तीर के निशान लगाए दोस्तों। दर 20%, तो 20 का परसेंट खोलेंगे दोस्तों 1/5। 1/5 दर लगाई दोस्तों, अर्थात 5 तक भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 2500। ध्यान देंगे दोस्तों, 2500 ये पहले वर्ष का साधारण, ये दूसरे का चक्रवर्ती, क्यों ब्याज पे भी ब्याज और दर वही 1/5। 5 तक फिर भाग करेंगे दोस्तों 500। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो सारा जोड़ देंगे, 2500, 5000 और 500, 5500। लेकिन 2 का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा 1/5। 1/5 वर्ष का मतलब है दोस्तों, पहले वर्ष का तो पूरा और दूसरे वर्ष का 1/5 निकालना। और ध्यान दिए दोस्तों, यू है पहले वर्ष का और यू है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन पहले वर्ष का तो पूरा लेना दोस्तों, अर्थात 2500 प्लस दूसरे वर्ष का टोटल दोस्तों 2500 और 500 3000 है। लेकिन दूसरे वर्ष का लेना कितना है दोस्तों 1/5, तो 3000 का 1/5 लेंगे, 5 से भाग कर देंगे 600। तो 2500 प्लस 600 कितना हो गया दोस्तों 3100 रुपये। आंसर दोस्तों करो। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ₹10,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें दोस्तों, अब की बार जो ब्याज निकालना 1 वर्ष 6 माह, या देखिए ध्यान से भाई 1 वर्ष 6 माह, तो 6 माह ना दोस्तों ध्यान देंगे, हम वर्ष में ही चेंज करेंगे। तो ये 1 वर्ष तो पूरा था ही, 6 माह के वर्ष बनाने, 1 वर्ष में हो 12 माह दोस्तों, तो 12 तक भाग कर देंगे, तो ये वर्ष बन जाएंगे दोस्तों 1/2, अर्थात 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना दोस्तों। तो 1/2 का मतलब 2 का निकालना और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना दोस्तों। तो वही 2 वर्ष का निकालना खातर 2 तीर के निशान। दर 5% थी दोस्तों, 5 का परसेंट खोलेंगे 1/20, तो दर 1/20 दोस्तों। 20 तक भाग करेंगे दोस्तों, तो कितना आ गया 500। फिर पहले वर्ष के साधारण ब्याज पे भी ब्याज लगेगा 1/20 की दर है, 20 तक फिर भाग करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा
25। तो अगर 2 वर्ष का पूछा होता दोस्तों तो 500 500 1000 और 1000 25 हो जाता, लेकिन उन्होंने पूछा 1 से 1/2 अर्थात एक का पूरा पूरा और दूसरे का 1/2। तो ध्यान दे, एक का तो पूरा पूरा 500 हो गया भाई, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों 525, लेकिन वो पूरा निकालना उसका 1/2। तो पहले का तो पूरा पूरा प्लस दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों 525, लेकिन इसका कितना निकालना, उसका पूरा चाहता है 1/2 है दोस्तों। तो 2 तो भाग कर देंगे, तो 500 प्लस 2 तो भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 262.5 आया दोस्तों, जोड़ देंगे 762.5 रुपये आएगा दोस्तों। करो दोस्तों, वो महीने दे देगा मारता है, सही में दे देगा मारते दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। ₹6400 की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 25% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दें दोस्तों, 6400 रुपये की धनराशि पर, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 6400 रुपये की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना दोस्तों। तो 1 वर्ष 3 माह, ध्यान देंगे दोस्तों, समय हमेशा वर्ष में ही होना चाहिए। 1 वर्ष 3 माह दिए तो 3 माह के भी हम वर्ष में चेंज करेंगे दोस्तों। तो 1 वर्ष तो ये पूरा पूरा है, 3 माह के वर्ष बनाने दोस्तों। तो वर्ष बनाने का खातर हम 1 माह में, 1 वर्ष में वो कितने माह 12, तो 12 तक भाग कर दिया हमने दोस्तों। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, कितना आ गया दोस्तों 1 सही 1/4 वर्ष। अर्थात जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना दोस्तों 1 सही 1/4, अर्थात एक का तो पूरा पूरा और दूसरे का 1/4 निकालना दोस्तों। तो निकालन खाता देखिए ध्यान से, 6400 की धनराशि है दोस्तों, दर 25% है, तो 25 का परसेंट खोल देंगे 1/4 दोस्तों। 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा क्योंकि 1 तो ज़्यादा और 2 तो कम है, तो 2 का निकालना पड़ेगा। दर 1/4, 1/4, 4 तक भाग करेंगे 6400 ना, तो 1600 दोस्तों। फिर 4 तक भाग करेंगे दोस्तों 1/4 थे 400। तो ध्यान दें दोस्तों, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1600 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1600 और 400 2000। लेकिन पहले का तो पूरा पूरा है दोस्तों, तो 1600 प्लस दूसरे वर्ष का टोटल है 2000, लेकिन उसका कितना है दोस्तों, दूसरे का 1/4। तो 1/4 कर देंगे, 4 तक भाग कर देंगे दोस्तों 500। तो 1600 और 500 दोस्तों कितना आ गया 2100 रुपये। करो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करो। अब दोस्तों ध्यान दियो, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और चेंज कर देगा अब की बार दोस्तों। अब तक पहले दिया हमने 1 से 1/5 दोस्तों, वर्ष में ही दिया। अगली बार महीनों में दे दिया, महीनों तो हमने चेंज करके हम वर्ष पे लिया है दोस्तों। अब की बार थोड़ा सा और चेंज कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ने दिया 3600 रुपये की धनराशि पर 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दें दोस्तों, 3600 रुपये की धनराशि पर 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दें दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन आता 1 वर्ष 3 माह। तो हमने इस माह के वर्ष बनाए थे। कैसे वर्ष बनाओगे दोस्तों, 1 वर्ष में टोटल महीने हो 12, तो 12 का भाग कर दिया था, तो ये महीने थे इसलिए 12 का भाग कराया। अब यहाँ है दिन दोस्तों, तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे पहले ही चेक करेंगे दोस्तों। तो 1 वर्ष में 365 दिन होंगे, तो 365 का भाग करेंगे दोस्तों। तो 1 वर्ष 73 दिन के भी वर्ष बनाने, तो भाग कर दिया 365 था दोस्तों।
डायरेक्ट कट जाएगा 1/5, तो 73, तो ये 5 बार कट गया दोस्तों, तो 1 सही 1/5 वर्ष आ गया, 1 सही 1/5 वर्ष, अर्थात 1 सही 1/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना दोस्तों, तो फिर वही 2 का निकालना पड़ेगा। दर थी 16 सही 2/3 का, परसेंट खोल देंगे 1/6 दोस्तों। मूलधन 3600 का 1/6 निकालना दोस्तों, तो 1/6, 6 तक भाग करेंगे दोस्तों 600, फिर 6 तक भाग करेंगे 1/6 यानी 100। तो ध्यान दें दोस्तों, एक वर्ष का तो 600 हो गया और दूसरे वर्ष का हो गया 700, तो 600 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 700, लेकिन दूसरे का टोटल नहीं चाहता दोस्तों, दूसरे का कितना 6 1/5, तो इसका 1/5 कर लेंगे दोस्तों, 5 तक कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 600 प्लस 140 टोटल दोस्तों हो गया 740 रुपये। तो एक वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज निकालना दोस्तों, तो 640 रुपये हो गया। करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर दिया दोस्तों, ध्यान देंगे। अब तक अगर पहली क्लास नहीं देखी तो उसी पर ही आधारित चल रहे थे अब भी, और अगला प्रश्न भी उसी पर ही आधारित होगा। ध्यान दें दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5, किस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से किस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपये होगा। ध्यान दें क्वेश्चन दोस्तों, किस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपये होगा। किस धनराशि पर, अर्थात दोस्तों मूलधन बताना हमने, मूलधन बताना दोस्तों। देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालने दोस्तों, अगर हम ले लें कि 1000 की धनराशि है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना, तो 10% की दर है, तो 10 का परसेंट खोला दोस्तों 1/10, 2 वर्ष का निकालना तो 2 तीर के निशान लगाए, 10 तक भाग करेंगे 1/10, 10 तक भाग करेंगे 100, फिर 10 तक भाग करेंगे दोस्तों 10, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना देखिए दोस्तों 100, 200, 210। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था दोस्तों, तो पहली लाइन साधारण ब्याज की हो 100, 200 साधारण ब्याज आता था, लेकिन साधारण ब्याज तो 200 आया, चक्रवृद्धि ब्याज 210 आया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो दोस्तों कितना आ जाएगा अंतर 10 रुपये। यही बात हम इस भाषा में तो बोल सकें कि पहली लाइन ना छोड़ दो और जो भी बचा वो अंतर आ जाएगा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 10 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अंतर निकालना सीखा था पहली क्लास में। अब क्वेश्चन उल्टा दिया दोस्तों, मूलधन ना देकर दर दी मारता और अंतर दिया, मूलधन पूछा है दोस्तों, तो कैसे निकाल लेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। दर है 4%, 4 का परसेंट खोल दिया 1/25, 2 वर्ष का अंतर दिया मारता है, तो 2 इसकी घात 2 करके मूलधन लेंगे, अर्थात 25 की घात 2, तो 25 की घात 2 का मतलब है 25 गुणा 25 बराबर आ जाएगा 625। तो दोस्तों मूलधन लेकर चलेंगे हम 625। अब 625 रुपये पे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चेक करेंगे खुद का, तो दर वही 4%, 4 का मतलब 1/25, तो 1/25 की दर था हम अंतर निकाल रहे, 25 तक भाग करेंगे 25 यू 25, फिर अंतर निकालना तो 1/25 यानी 25 तक भाग करेंगे 1। तो ध्यान दिए दोस्तों, अगर मूलधन 625 रुपये होता तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आता 1 रुपया, और वो करे अंतर 1 रुपया नहीं है दोस्तों, अंतर तो उन्होंने दे रखा कितना है 250, तो एक तो ही 250 के यहाँ पर कट जाएगा 250 बार, तो यूँ भी 250 गुणा कर देंगे दोस्तों, करो गुणा 25 पंजे 125
हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल 1, हासिल 6, 25 सिक्का 150 और 6 156। दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल 6, 25 सिक्का 150 और 6 156 दोस्तों। तो मूलधन पूछा था, मूलधन आ जाएगा डायरेक्ट हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, किस धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 3000 रुपये होगा? किस धनराशि पर था? तो मूलधन पूछा दोस्तों, फिर वही दर पता, हमने दर का प्रक्षण करेंगे दोस्तों। 16.2/3 का परसेंट खोला 1/6, तो 6 की घात 2 वर्ष का अंतर दिया, तो 6 की घात 2 करेंगे, और 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6, तो मूलधन 36 लेकर चलेंगे दोस्तों। और अपना अंतर निकाल लेंगे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो अंतर निकाल लेंगे तो 2 तीर के निशान दोस्तों, दर 1/6, 6 था भाग करेंगे 6, 6 फिर 6 था भाग करेंगे 1/6, तो यानी 1। तो देखिए धनराशि, अगर धनराशि 36 रुपये होती दोस्तों, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया होना था, और वो करा धनराशि एक, हाँ अंतर 1 नहीं है, अंतर है 3000। तो ध्यान दियो भाई, 1 तक क्या नंबर कटेगा 3000, 3000 गुणा, तो यू भी 3000 गुणा करेंगे दोस्तों, तो 36 तिया 108 के आगे 0 लगा देंगे दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,08,000 रुपये। थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, किस धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 7,200 रुपये होगा? के पूछा दोस्तों, किस धनराशि पर, अब की बार फिर मूलधन पूछा दोस्तों, और दिया क्या अमरता है 12.5% की दर है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों पहले क्वेश्चन में दिया अमरता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हमने अपना अंतर निकाल लिया, उसके अंतर के बराबर टेक किया, जितना गुना हुआ आया मूलधन पूछा था वो उतना गुना कर दिया हमने। अब की बार उन्होंने दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपना भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, इस तक से कंपेयर करेंगे, उसका जितना गुना यू उतना गुना अपना मूलधन करेंगे, लेकिन मूलधन लेकर के चलेंगे। ध्यान से देखें दोस्तों, दर है 12 से 1/2 का परसेंट खोलेंगे दोस्तों 1/8। 2 वर्ष की बात करी तो 8 की घात 2 करके मूलधन हम 64 लेकर चलेंगे दोस्तों, तो मूलधन लिया 64 दोस्तों। अब इस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना दोस्तों, तो 1/8 की दर तक दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तो 8 तक भाग करेंगे 8, 8 फिर 8 तक भाग करेंगे 1। तो ध्यान दे दोस्तों, यू है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और यू है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा दोस्तों 9, कब जब मूलधन 64 है, और वो कह रहा है 9 नहीं है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 7,200। तो दोस्तों देखियो कितना गुणा 9 तक कट जाएगा यू 800 गुणा, तो यू भी 800 गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो मूलधन पूछा था तो अपना मूलधन 64 लेकर चले थे, जितना गुणा यू आया उतना गुणा यू कर लेंगे दोस्तों, तो 512 यानी 51,200 रुपये मूलधन हो जाएगा दोस्तों। करो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा चेंज कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8,
किस धनराशि पर %25 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10,800 रुपये होगा। जो चीज़ वो दे रहा है दोस्तों पहले वो अपनी निकालनी पड़ेगी। उनने पहले क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में दिया 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हमने अपना अंतर निकाल लिया, कंपेयर किया, जितना गुणा वो उतना गुणा हमने मूलधन करा। दूसरे क्वेश्चन में हमारे दिया हमने दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया अपना और उसका कंपेयर करा, जितना गुणा हुआ उतना गुणा हमने मूलधन कर दिया। अब की बार दोस्तों ध्यान दियो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया न कि दूसरे का, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। किस पर निकाल लेंगे? मूलधन पर। मूलधन 6 आएगा तो मूलधन मानेंगे दोस्तों, और मानेंगे कैसे? दर खोल लेंगे 1/4। 4 का 2 वर्ष की बात है तो 4 की घात 2 करेंगे, 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4 है, 4 गुणा 4 मतलब मूलधन हमने 16 लेकर चले दोस्तों। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1/4, 1/4, 4 था भाग करेंगे 4, 4 फिर 4 था भाग करेंगे 1/4 यानी 1। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों? 4, 4, 8 और 1 9। अगर मूलधन 16 रुपये है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपये होगा, लेकिन वो कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9 नहीं है, 10,800 रुपये है दोस्तों। तो ध्यान दियो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना गुणा आया दोस्तों? 1200 गुणा, तो ये भी 1200 गुणा कर लेंगे दोस्तों। 00, 12 6 72 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, तो दोस्तों आ गया 19,200 रुपये। करो दोस्तों। यूपीएसआई के लिए बोला था दोस्तों 5 सितंबर 2020 से तित्तरवाड़ा टारगेट कोचिंग सेंटर तित्तरवाड़ा पर यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच चलेगा दोस्तों। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, टोटल सिलेबस डेली 4 घंटे बैच चलेगा दोस्तों, और 3 महीने के अंदर सिलेबस क्लियर करा के आप लोगों को पेपर के लिए तैयार कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों जाते जाते फिर कैसे झुक जाऊं मैं जिंदगी तेरे आगे, अभी तो जहान झुकाना बाकी है। ये चिंगारियां कैसे रोकेगी अग्नि के शोले को, ये चिंगारियां कैसे रोकेंगी अग्नि के शोले को, अभी तो अंगारों पर चढ़कर दुनिया को लोहा मनवाना बाकी है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।